नमस्कार और वेलकम बैक। मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया कि वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है आप सोच के देखिए। हमने एक डिसीजन लिया, उससे डिसीजन भी इस तरह से लिया है कि हमने पहले बोल दिया कि इस डिसीजन के अंदर ना चाइना आएगा, ना इजराइल आएगा और ना ही अमेरिका आएगा। किया क्या है, हमने दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब हमने फेंक दिया मार्केट के अंदर, वो भी हथियारों की मार्केट के अंदर। ऑर्डर दिया है मोदी जी ने, ऑलरेडी प्लेस कर दिया कि हम 20 बिलियन डॉलर के ड्रोन्स खरीदने वाले हैं। इसका मतलब है ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपए के हम ड्रोन्स खरीदेंगे। आपने कभी सोचा है इतने ड्रोन्स हमने करने के हैं? आपको लगेगा कि शायद पाकिस्तान के लिए यूज करने हमने, वो पाकिस्तान के लिए तो 5-10 हजार जो करोड़ रुपए के ड्रोन्स है उतने ही काफी हैं। आपने 2 लाख करोड़ के ड्रोन्स के ऑर्डर कर दिए, यानी कि कुछ ना कुछ है जो मीडिया मिस कर रहा है। और दैट मीन्स इसका मतलब और भी है कि मोदी जी ही इज अप टू समथिंग मच बिगर देन व्हाट यू आर थिंकिंग। आज बात करेंगे कि मोदी जी के ऑर्डर का, 2 लाख करोड़ रुपए के ड्रोन्स करने क्या है हमने, कौन से ग्रेड के ड्रोन्स खरीदे जा रहे हैं, और इसमें अगर 2 लाख करोड़ खरीद रहे हम खर्च कर रहे हैं, उसमें से अमेरिका को चाइना को बाहर निकाला है, तो हमारा मकसद क्या है। आज बात करेंगे इस सारी चीजों के ऊपर। पाकिस्तान के लिए 5-10 हजार करोड़ रुपए के हमें ड्रोन चाहिए, उसमें उसका 2-3 टुकड़े उसके हो जाने हैं। दोस्तों, ये दुनिया का ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिलिट्री ड्रोन प्रोक्योरमेंट का ऑर्डर है। 7 गुना बड़ा है, 7 टाइम्स बिगर देन लास्ट टाइम। पिछले साल हमने 3 बिलियन डॉलर का हमने ऑर्डर प्लेस किया था, यानी कि 10-15 हजार करोड़ रुपए का या 20 हजार करोड़ रुपए का। इस बार 2 लाख करोड़ रुपए का है, यानी कि ये सिर्फ एक डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये डेक्लेरेशन ऑफ वॉर है। डेक्लेरेशन ऑफ वॉर नॉट ओनली विद पाकिस्तान, इट इज अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट चाइना, एंड बिकॉज चाइना इसलिए क्योंकि चाइना ने बांग्लादेश को सपोर्ट करना शुरू किया। बांग्लादेश में 2 ड्रोन्स की फैक्ट्रियां चाइना लगा रहा है। हमने बोला कोई बात नहीं, आप वहां पर 400-500 करोड़ रुपए के ड्रोन्स बना रहे हैं, हम 2 लाख करोड़ के बना लेते हैं। एंड बिगेस्ट ऑफ ऑल, अगर आपने पाकिस्तान और चाइना को काउंटर करने के लिए ये काम किया है, तो साथ में अमेरिका और इजराइल की एक कार्टेल है, वो दुनिया की जो ड्रोन्स की या मिलिट्री की मार्केट है उसको कंट्रोल करते हैं। भारत को इन्होंने कंट्रोल करके रखा पिछले 75 सालों में। हमें टेक्नोलॉजी कभी दी ही नहीं, हमारे साथ एग्रीमेंट्स करते रहे कि 10 साल हो गए, अभी तक वेट कर रहे हैं कि जीई का इंजन आएगा। इसलिए मोदी जी बोले यार कोई गल नहीं, और 20 बिलियन डॉलर फेंको, लगाओ इसको। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स नहीं, लाखों में जो एडवांस कॉम्बैट ड्रोन्स हैं वो बनाए जाएंगे, और उसका ऑर्डर हमने प्लेस कर दिया। बट इसमें सारे में एक कैच है। कैच ये है कि ये सारे के सारे ड्रोन्स भारत में बनेंगे, भारत में ही डिलीवर होंगे, और ये अगले 1-1.5 साल में डिलीवर करने पड़ेंगे। कौन सी कंपनीज हैं वो भी बताऊंगा आपको, किस किस को ऑर्डर मिलने वाला है। पहले होता था कि यार जैसे हमारा वो है फाइटर जेट है, उसको हमने बनाया तेजस को, 40 साल हो गए, अभी तक उसकी फाइन ट्यूनिंग हो रही है, यानी कि इतना टाइम लगता था पुराने टाइम पर। हमने ये नहीं बोला कि 2 लाख करोड़ के हमने ड्रोन्स 10 साल में खरीदने हैं, 15 सालों में खरीदने हैं ना, 1-1.5 साल में ये ऑर्डर पूरे हो जाने चाहिए। दोस्तों, ऐसा कभी भी आपने भारत में या दुनिया में आपने कभी सुना नहीं है। जनरली जो डिफेंस की डील्स हैं वो 10-20 साल लग जाते हैं उनको मटेरियलाइज होने के लिए, और डिलीवर करना तो बड़ी दूर की बात है। राफेल हमने कब ऑर्डर किए थे? 2015-16 में, जाकर अब जाके वो पूरे हुए हैं। दोस्तों, ये जो ड्रोन्स हैं ये वो नहीं है जो खिलौने आप घर में यूज करते हैं। इसकी स्पेसिफिकेशंस देखेंगे आपको मजा आ जाएगा। पहली बात, इन ड्रोन्स के अंदर किलर इंस्टिंक्ट वो होनी चाहिए, यानी कि ये स्ट्राइक ड्रोन्स हैं जिसका ऑर्डर दिया जा रहा है। दूसरा, इसकी जो रेंज है वो बहुत लंबी होनी चाहिए। 1000 किलोमीटर की रेंज के हमने ड्रोन्स मांगे हैं। 1000 किलोमीटर यानी कि बीजिंग तक आप पहुंच सकते हैं ड्रोन्स के थ्रू। उसके साथ लॉइटरिंग म्यूनिशंस होने चाहिए, और एआई पावर्ड ये सारे के सारे सिस्टम्स उसके अंदर इंप्लीमेंटेड होने चाहिए। 30 घंटे से ज्यादा नॉन स्टॉप ये उड़ना चाहिए हवा में, और 35,000 की जो फीट की एल्टीट्यूड है वहां पर ये उड़ सके, ऐसी कैपेबिलिटी के हमने ड्रोन्स के ऑर्डर दिए हैं। एक और, स्टेल्थ होना चाहिए, यानी कि किसी भी रडार के अंदर ये आना नहीं चाहिए, और इसके अंदर प्रिसीशन की मिसाइल्स फिट होनी चाहिए।
इतनी स्पेसिफिकेशंस हैं और इसका बोल दिया कि ये ड्रोन्स 2 लाख करोड़ रुपए के हम खरीद लेंगे जो भी हमें देगा, लेकिन अगर वो भारत में बनाएगा जिसके अंदर अमेरिकन, इजरायली या चाइनीज कंपोनेंट्स नहीं होंगे। दोस्तों, आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो विड्थ है वो 300 किलोमीटर की है, 300-500 किलोमीटर की, उसके लिए आपको 1000 किलोमीटर की रेंज के आपको ड्रोन चाहिए क्यों? ये भी बताऊंगा आपको वो क्यों है। प्लस हमने बोल दिया ये ड्रोन्स जो हमने दिया है सारा कुछ स्पेसिफिकेशन के साथ साथ, ये पेट्रोलिंग करेंगे, अटैक करेंगे, इवन की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है या लाइन ऑफ ये एलएसी है चाइना के साथ, इसको भी मॉनिटरिंग करने का काम कॉन्टिन्यूसली 24 आवर्स इन अ डे ये चलेगा। वही नहीं, जो हमारी जो सी कोड है, जो सी कोस्ट लाइन है 11,000 किलोमीटर की, हमें पढ़ाया था बचपन में 7,500 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है, नहीं, वो ऑलरेडी बढ़ चुकी है, 11,500 किलोमीटर की है। ये 24/7 सर्वेलेंस की जाएगी क्योंकि वहां से जो जिहादी रात को छोटी छोटी किश्तियों में बैठ के आते हैं अब वो नहीं आ पाएंगे। और ये मोदी जी ने बोला है कि मुझे एक भी गैप नहीं चाहिए किसी बॉर्डर पे या कोस्ट लाइन के ऊपर, कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं, कुछ नहीं। एंड एक और चीज, कोई भी फॉरेन कंट्री हमारे साथ ये पता लगे कि ड्रोन दे दिया, साथ में स्ट्रिंग्स अटैच कर दिए कि आप ड्रोन तो ले सकते हैं लेकिन पाकिस्तान के ऊपर आप यूज नहीं कर सकते, जैसे पाकिस्तान को बोला था F-16 दे दिए लेकिन आप भारत के साथ इसको यूज नहीं करेंगे। इसलिए किया क्या है, यूएसए को पहले बोल दिया तुम बाहर निकलो। रीजन, यूएसए पिछले 10 साल से लगा है कि हमें कुछ ड्रोन्स बेचने हैं। आपको याद है हमने 31 MQ जो प्रेडेटर्स है उसके हमने ऑर्डर दिए थे $4 बिलियन में, हमें मिल भी गए 2024 में। लेकिन अभी वो सारे जो ड्रोन्स हमने अमेरिका से लिए हैं वो सारे इररिलेवेंट बनने वाले हैं। रीजन उसका एक और है, क्योंकि उससे 10 गुना नहीं 20-50 गुना ज्यादा हमने, या 100 गुना ज्यादा हमने ड्रोन्स के ऑर्डर दे दिए, जो कि 5 गुना ज्यादा 5 टाइम्स कम मनी में हम प्रोक्योर करने वाले हैं भारत से। यानी कि जितने में हमने वहां से अमेरिका से लिए थे उससे कम दामों में हम उससे 10-20-50 गुना ज्यादा हम ड्रोन्स खरीद सकते हैं अपनी ही कंट्री में, जो कि बनाएंगे हम अपने लिए भी। और पहले बोला था 2 लाख करोड़ रुपए अगर खर्च कर रहे हैं, जब तक 5-10 लाख करोड़ रुपए मोदी जी कमा ना ले, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए बताऊंगा आपको किसको बेच रहे हैं। अब जो ये डील है जो हमने कर ली, इसके साथ होगा क्या, एक तो अमेरिका की दादागिरी ड्रोन्स के ऊपर खत्म, इजराइल जो हॉस्टेज बनाता है पूरी दुनिया को वो खत्म, जबकि इजराइल लार्जेस्ट ड्रोन मैन्युफैक्चरर भी है और सप्लायर भी है भारत का। लेकिन हमने बोल दिया इनफ इज इनफ, दोस टाइम्स आर गॉन। अब आपके ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते। दोस्तों, व्हाट इज कमिंग बैक इज मच बिगर देन व्हाट यू कैन इवन एंटिसिपेट। ये चीपर है, फास्टर है, दूसरा विदाउट पॉलिटिकल कंडीशंस है, और जो ये भीख मांगते थे हम लोग अमेरिका से, और यार अपने हथियार दे दो, वो टाइम खत्म हो गया। एरा है जब हम बनाएंगे भी और डिक्टेट भी करेंगे और लीड भी करना चाहते हैं। किस किस को दिया है हमने? भारत एरोनॉटिकल को, HAL को ऑर्डर नहीं दिए, लीड कर रहा है अदानी डिफेंस। दूसरा रीजन क्या है, जो भारत की पहली प्राइवेट मिलिट्री ड्रोन फैक्ट्री थी हैदराबाद में, वो अदानी ने लगाई थी। कैपेसिटी है 1000 ड्रोन बनाने की उस फैक्ट्री के अंदर। उसके बाद आता है टाटा, लार्सन एंड टार्बो, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, प्लस 12 से लेकर 15 और स्टार्टअप्स हैं, उसके नाम है जैसे फ्लाइंग विंग वाले हैं, आइडिया फोर्ज है, गरुड़ है, ये सारी कंपनीज भी अब ड्रोन्स बनाकर दे रही हैं गवर्नमेंट को। मेरे पास कई लोग हैं, जैसे विवेक जी हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे, बहुत देर से मेरे पीछे पड़े थे कि सुमित जी को काम दसो, हमने काम करना है। आई वॉज टेलिंग हिम फॉर द लास्ट 1 ईयर कि भैया ड्रोन्स की मार्केट पे एंटर कर जाओ, इसमें बल्ले बल्ले होने वाली है। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, उनको लगा कि यार कौन खरीदेगा ड्रोन्स। आई वॉज टेलिंग देम, जब मेरे पास 5-6 लोग हैं जो कंसल्टिंग लेते हैं, सबको मैंने बताया कि आपको अगर पैसे बनाने हैं फ्यूचर में जाकर, आपको ड्रोन की मार्केट में एंटर करना पड़ेगा। मेरे पास स्पेसिफिक ये इंफॉर्मेशन थी, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी, उनको लगा कि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, जबकि प्रोजेक्ट बड़ा नहीं था। दोस्तों, जो ये ड्रोन्स हैं, जो ये कंपनीज हैं जो ड्रोन्स बना के देंगी, ये मालामाल होने वाली है। मैंने कंपनियों के नाम दे दिया आपको, इनके शेयर खरीद सकते हो, खरीद लो। और ये जो ड्रोन्स बना रहे हैं, ये कोई वो नहीं है DJI की तरह कि हॉबी के लिए आपने खिलौने बना दिए। ये इंडस्ट्रियल जायंट्स जो होते हैं, बैटल टेस्टेड इनोवेटर्स हैं ये सारी कंपनीज, और इनके पास पैसा की कमी नहीं है सारी कंपनीज के पास।
दूसरा, ऑलरेडी 3-4 सालों से ये ड्रोन्स बना रहे हैं। गवर्नमेंट ने मैंडेट कर दिया कि ये ड्रोन्स इंडिजिनस भारत में बनने चाहिए और इसकी जो कंपोनेंट्स की जो परसेंटेज है वो 75-80% भारत में होना चाहिए, जिसमें चाइनीज, अमेरिकन, कोई भी सर्किट बोर्ड है, कोई भी पार्ट है, कुछ भी इनसे नहीं होगा। इवन कि इसके जो फ्लाइट कंट्रोलर्स है, कुछ भी है, वो मेड इन इंडिया होने चाहिए बाई इंडियन वर्कर्स फॉर इंडियन डिफेंस प्लस ग्लोबल साउथ। अब आते हैं ग्लोबल साउथ के ऊपर। रीजन क्या है, मोदी जी कर क्यों रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे इकोनॉमी है। 5 लाख जॉब्स हैं जो सिर्फ ड्रोन्स बनाने वाली फैक्ट्रियां मैन्युफैक्चर करेंगी, आपके मार्केट में लेके आएंगी, क्योंकि R&D होगी, मेंटेनेंस का बनेगा सिस्टम, पूरा सपोर्ट सिस्टम है, इन सब के लिए आपको लोग चाहिए। फिर डोमेस्टिक सप्लाई चेन्स बनेंगे, रॉ मटेरियल है उसको यहाँ पे प्रोसेस करना है, उसके बाद आपको फिनिश प्रोडक्ट बनाना है। ये छोटा मोटा काम नहीं है। इसलिए बोल रहा हूं कि इस सारी चीजों को देखने के बाद अभी तो ड्रोन्स हमने अनाउंस किए हैं, 20 कंट्रीज और हैं जिसके साथ हमने बात शुरू कर दी है ड्रोन्स को बेचने की। ये 2 लाख करोड़ के जो ड्रोन्स आप ले रहे हैं वो आगे बेचने के लिए भी हैं। अपने लिए तो 5-10 हजार करोड़ ही चाहिए। 1,90,000 के ड्रोन्स जाने वाले हैं। किससे बात हो रही है? अफ्रीका से, मिडल ईस्ट से, साउथ ईस्ट एशिया से। ये सारी कंट्रीज कहीं ग्लोबल साउथ की तो नहीं लग रही आपको? वही है, ये ग्लोबल साउथ में 130 कंट्रीज हैं जहां पर हमने शोकेस करने शुरू कर दिए अपने ड्रोन्स को। क्यों किया है? क्योंकि ये सारी कंट्रीज जिससे मैंने बताया आपको अभी, ये सारे के सारे वो थे जो अमेरिका के ड्रोन्स के ऊपर डिपेंडेंट थे। एक ड्रोन लेने के लिए $100 मिलियन इनको खर्च करना पड़ता था। हमने बोल दिया आपको डॉलर देने की जरूरत नहीं है, हम रुपयों में दे देंगे, और कॉस्ट जो है वो 10-20% होगा सिर्फ। यानी कि जो ड्रोन आप $100 मिलियन में लेते हैं, हम आपको 10 या 20 मिलियन डॉलर में आपको दे देंगे। अब आप समझ सकते हैं कि जो गेम है कैसे चेंज की जा रही है। इंडियन रुपी में पेमेंट करनी है, इंडिया को पेमेंट करनी है, और इंडिया से ही आपको ड्रोन चाहिए मेड इन इंडिया। ये लोग, ये सारे कंट्रीज ये तंग आ चुके हैं। हैवी प्राइस, ऊपर से पॉलिटिकल कंडीशंस अटैच होती हैं हर डील के अंदर। इसलिए मोदी ने देख लिया कि इनकी दुखती रख क्या है। एक, इनके पास डॉलर नहीं है, दूसरा इतना महंगा सामान ले नहीं सकते, और तीसरा दादागिरी है अमेरिका की, पैसे लेकर सामान बेचता है, उसके बाद दादागिरी दिखाता है। हमने क्या बोला? ड्रोन चाहिए, ड्रोन मिल जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि आपने किस पे यूज कर रहे हैं, किस पे नहीं करना, कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है। प्लस ये ऑलमोस्ट 75-80% अमेरिकन इक्वलेंट, बिल्कुल सेम क्वालिटी मिलेगी, लेकिन प्राइस ऑलमोस्ट 80% कम है। दोस्तों, इन कंट्रीज ने हमसे ये भी पूछा नहीं कि यार ये जो ड्रोन आप बेच रहे हो ये कभी टेस्ट भी हुए हैं? क्योंकि उन्होंने देख लिया कि पाकिस्तान के जो युद्ध के अंदर हमारा जो ड्रोन था वो कैसे गया। इनके एयरफील्ड के अंदर दरवाजे से नहीं गया। कहां से? भारत में दिल्ली में बैठकर हमने एक ड्रोन चलाया, बंदा भी साथ में गया नहीं है, वो पाकिस्तान की एयरफील्ड में घुसता है, नूर खान बेस में, और वहां पे दरवाजे या खिड़की से वो अंदर नहीं गया। जो एक छोटा सा रोशनदान होता है उसमें से अंदर जाकर धुआं धुआं कराया। यानी कि दिल्ली में बैठकर हमें पता था कि ड्रोन को एक छोटे से वेंटिलेटर से अंदर कैसे भेजना है। इतनी प्रिसीशन है जो हमने दिखाई है, और सारी चीजें हमने ग्लोबल साउथ के लोगों को दिखा दी है। इसलिए आज वो टेस्टेड है, वो पूछ भी नहीं रहे आपको कि भाई क्या ये कॉम्बैट प्रूवन है, ऑलरेडी उन्होंने देख लिया। इसलिए जो हमारा सेलिंग पॉइंट था वो ये था कि हम रेडी हैं, हम मास स्केल पे बना सकते हैं, सस्ता बना सकते हैं, कोई भी पॉलिटिकल कंडीशन नहीं है, ऊपर से ये टाइम टेस्टेड है। युद्ध के अंदर हम दिखा चुके हैं अपनी कैपेबिलिटी। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, उसके बाद म्यांमार में भी धुआं धुआं कुछ किया था, वो भी हमने दिखा दिया। दोस्तों, जो ग्लोबल ड्रोन की मार्केट है, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए मोदी जी कूद गए हैं मार्केट के अंदर, और इसको डिस्ट्रॉय करना है परमानेंटली। जो चाइना है, चाइना भी ड्रोन्स बनाता है, उसकी मोनोपोली है। उसकी मोनोपोली ये थी कि वो सस्ता बनाता है, लेकिन उसकी मोनोपोली के साथ एक प्रॉब्लम भी है। सस्ते के साथ वो इतना घटिया सामान बनाता है कि पाकिस्तान वालों ने चाइनीज ड्रोन्स को यूज किया, उनके कंट्री में गिर गए, वो हमारे तक पहुंचे ही नहीं। अमेरिका बनाता है, उसके जो ड्रोन्स हैं वो बहुत हाई क्वालिटी के हैं, लेकिन उसकी प्राइस इतनी ज्यादा है क्योंकि इजराइल के साथ मिलकर उसने एक कार्टेल बनाया हुआ है, वो सस्ता करता नहीं है अपने सामान को। इसलिए भारत ने क्या बोल दिया, सारी चीजों को कवर करके हमने बना दिया अपना ही एक मार्केट, एक्सपोर्ट की भी और इंटरनल भी। दोस्तों, ये फैक्ट है, कोई एग्जैजरेशन नहीं है कि चाइना और वॉशिंगटन पैनिक करने वाले हैं। पैनिक किया है नहीं किया, उसका आंसर भी देता हूं। चाइना ऑलरेडी पैनिक में है,
ये सारी न्यूज जो दे रहा हूं आपको एक एक कर कर, आजकल भारत की मौज हुई पड़ी है चाइना के अंदर। हर रोज इतनी न्यूज आ रही है भारत के लेकर कि इनके पसीने निकल रहे हैं, वरना ये किसी और कंट्री की तारीफ कर दें ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन ये करते क्या है, इन्होंने बोल दिया कि यार भारत इतने ड्रोन्स कर रहा है, 2 लाख करोड़ रुपए के ड्रोन्स के ऑर्डर दे दिए, लेकिन ये चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते। देखिए, इनको अपने भंगड़े डालने दीजिए। हम क्या कर रहे हैं, अगर चाइना बात भी कर रहा है उसके लिए, इसका मतलब है पसीने निकल रहे हैं। वॉशिंगटन पैनिक कर रहा है, उसका उसका भी मैं बताता हूं, जो आपके ऊपर 12.5% का जो टैरिफ लगाया जा रहा है, क्योंकि रोज मोदी जी जख्म पे जख्म कर देते जा रहे हैं अमेरिका को। आज इतना ज्यादा वो घबराया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप, उसने उल्टी सीधी बातें भारत के लिए और मोदी जी के लिए उसने बोलनी शुरू कर दी, क्योंकि रोज टांग वहां मारी जा रही है जहां पे वो दिखा नहीं सकता। दोस्तों, यूएसए ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, आपको सैंक्शंस या आपके ऊपर टैरिफ लगाने की धमकियां उसने देनी शुरू कर दी हैं। क्या बोल दिया उसने? बोल दिया कि भारत ने अमेरिका को बाहर निकालकर इस डील में से फेयर कंपटीशन को खत्म कर दिया। फेयर कंपटीशन की बात जब यूएसए बोलता है ना, ये ऐसे लगता है जैसे कि राहुल गांधी देशभक्ति का गाना गा रहा हो। दोस्तों, इट इज टू लेट। जो फैक्ट्रीज हैं ऑलरेडी रन कर रही हैं, इंजीनियर्स ऑलरेडी काम पे लग गए हैं, ड्रोन्स ऑलरेडी बनाकर डिलीवर होने शुरू हो गए हैं। बेजिंग कैलकुलेट कर रहा है कि कितने ड्रोन्स बना के दे दिए, और चाइना और अमेरिका आज वॉच करेंगे कि भारत ड्रोन के बाद ड्रोन कैसे देगा, मिसाइल के साथ मिसाइल कैसे अटैच करेगा, और कैसे ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को और अपने लिए भी कैसे इसको प्रोक्योर करेगा। हमारा प्रोडक्ट बेटर है, प्राइस बेटर है, और उसके बाद जो हमारी टर्म्स हैं बेचने की वो भी मच बेटर है। इसलिए बोल रहा हूं, ये जो किया है आपने, ये पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका तीनों को नींदें उड़ाने वाला है। अब ड्रोन तो आपने ऑर्डर कर दिए, फास्ट भी कर दिया, 1 साल में प्रोक्योर भी करना है 2 लाख करोड़ रुपए के। ये तो आज इस साल का ऑर्डर है, अगले साल मुझे लगता है और 2-4-5 लाख करोड़ का इन्होंने ऑर्डर और दे देना है। क्यों? क्योंकि जो आप ग्लोबल साउथ को बेचेंगे, भी हो सकता है आपका ड्रोन $1 लाख का हो, आप 1 मिलियन में बेच रहे हैं, जो कमाई आएगी उसको मल्टीप्लाई तो करना है आपने। तो ये काम जो है मोदी जी का करने का स्टाइल है। हमने एक पोर्ट बनाया किसी कंट्री में जाकर, उसको दिखाया, उसके बाद आज 15-20 पोर्ट्स हैं दुनिया भर में जो हमने बना दिए। वही चीज हम एयरपोर्ट्स पे कर रहे हैं, वही चीज हम ड्रोन्स में कर रहे हैं। हर चीज में मोदी जी क्या कर रहे हैं कि जो इनकम वहां से आती है उसको R&D में लगाया जाता है, ताकि और बेटर प्रोडक्ट हम बना सके आगे के लिए। इसको बोलते हैं गुजराती दिमाग। दोस्तों, बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट करना है तो आपको बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मुझे खुशी इस बात की है, पिछले 4-5 दिनों से इतनी जबरदस्त न्यूज आ रही है भारत से कि हमारे दुश्मन घबराए हुए हैं, एंड दिस इज समथिंग जो मैं प्राउडली आपके सामने इसको मैं पेश करता हूं कि यार हमारा दुश्मन वो घबराया हुआ है। दोस्तों, अब आपके लिए मैटर क्यों करता है, मैं हमेशा देता हूं आपको एंड में कि आपके लिए मैटर क्यों करता है, क्योंकि पहली बार हिस्ट्री में भारत ने अपने आप को डिफेंड करना बंद कर दिया। अब हम अटैकिंग पोजीशन में हैं, अब हम अटैक करेंगे, कोई भी आएगा उससे पहले अब अटैक हम करेंगे। पहली बात ये। दूसरा, हम अपने दुश्मनों को उन्हीं की गेम में उनको हराते जा रहे हैं, जो वो सोचते हैं उससे 10 कदम पहले हम सोच के बैठे हैं। तीसरा, हमने इनकम सोर्स का काम बना लिया कि हम इंपोर्टर ऑफ हथियार नहीं बनेंगे, अब हम एक्सपोर्टर बनेंगे। और आपका फायदा क्या है? आपका फायदा यह है कि आपके लिए ग्लोबल साउथ की मार्केट खोल के रख दी मोदी जी ने। अभी भी वक्त है, अगर ड्रोन्स की मार्केट में एंटर कर सकते हो आप एंटर कर जाइए। पूरा इकोसिस्टम भारत में है, कुछ थोड़े बहुत पार्ट्स चाहिए आपको, वो कहीं भी किसी भी कंट्री से आपको मिल सकते हैं, और ये चेंज कर देगा आपकी लाइफ को। जो क्योंकि पुराना वर्ल्ड ऑर्डर वो चेंज हो रहा है, नया बन रहा है हमारी आंखों के सामने। जो खोल के आंखें बैठे हैं उन्हीं को दिखेगा। $20 बिलियन मतलब कि 2 लाख करोड़ का ऑर्डर अब बच्चों का खेल समझते हैं, और ये 12-15 कंपनीज भारत की वो सप्लाई नहीं कर सकती। सप्लायर्स और भी चाहिए, और एक जनरेशन ऑफ इंजीनियर्स है जो यहाँ पर भारत में अब ये टेक्नोलॉजी को करेक्ट भी करेंगी और हेल्प भी करेंगी भारत को। दोस्तों, जो हमारे ऊपर कंट्रोल से वो तो खत्म कर दिए, इस बार हम फेल नहीं होंगे। इसी को बोलते हैं फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम डिपेंडेंस। डिफीट एक 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 इन्होंने हमें कंट्रोल करके रखा हुआ था, अब अपनी टर्म्स पे हम काम कर रहे हैं, इसी बात की खुशी है मुझे। ये तो हो गया कि जो हम कर रहे हैं। आगे क्या होगा? आगे वही होगा जो पहले बताया आपको। अब इनकम जनरेट की जाएगी अपने ही सामान से और बेचा जाएगा पूरी दुनिया को। पहले अमेरिका और चाइना बेचते थे, चाइना से तो कोई खरीदता नहीं था, अमेरिका ही है, अमेरिका और इजराइल जो अपने सामान बेचते थे, उसमें अब हमारा नंबर आने वाला है। एंड दिस इज माई ड्रीम
कि जहां पर हम इंपोर्टर की बजाय हम एक्सपोर्टर बने। सिर्फ 15 कंपनीज हैं अभी जो ये काम कर रही हैं। एंड आई ड्रीम वन मोर थिंग, आप जो सुन रहे हैं इसमें से कोई तो है जो आगे आएगा और ड्रोन्स के मार्केट में एंटर करेगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।